नारद जी महाराज के चले जाने पर श्री व्यास जी ने अपना आशय श्रवण किया। तो फिर क्या किया उन्होंने? सूत जी ने कहा, देखो सरस्वती नदी जो ब्रह्मकुल हितकारिणी है, उनके किनारे पर आश्रम है सम्याप्रास। सम्याप्रास कहते हैं, देखो समी, शम यम नियम संपरायण ऋषि का नाम समी होता है ना। तो समिनः प्रास्यन्ते अत्र, समिनः समिनः प्रास्यन्ते यत्र सः सम्याप्रासः। समी का मंत्र होता है यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि तत्पर जो योगी है, ऋषि हैं, वे जहाँ पर प्राप्त हों, जहाँ पर रहते हों, उसका नाम है, इस स्थान का नाम सम्याप्रास। तो श्री व्यास जी ने वहाँ पर दिव्य अग्निहोत्र आदि करके ध्यान किया। भक्ति योग के द्वारा अपने पवित्र अंतःकरण में उन्होंने पुरुष, माया और जीव इसका दर्शन किया। उस माया को देखा जिसके द्वारा संसार मोहित हो रहा है। जीव, माया और ब्रह्म का स्वरूप वर्णन किया महापुरुषों ने। तो यही कहा, देखो स ईशो यद वसे माया। ईश माने ब्रह्म कौन है? इसके बस में माया, जिसके जगत में माया है। और माया क्या है? सजीवो यद माया अर्जितः, जो माया से पीड़ित है उसका नाम है जीव। और सा माया यद बसे जगत, माया क्या है? जिसके बस में जगत संसार है। ये संपूर्ण संसार माया के बस में है, और माया भगवान के बस में है ना। और भगवान भक्तों के बस में है, तो भक्त संतों के बस में है, और संत महंतों के बस में है, और महंत सेठों के बस में है। महंत जो है सेठों के बस में है, और सेठ लक्ष्मी के बस में है, और लक्ष्मी नारायण के बस में है। और नारायण जो है अपने भक्तों के नहीं, कुछ चक्कर बन ही गया, चक्कर बन गया है। तो श्री व्यास जी ने देखा कि इस माया से कैसे बचा जाए। माया लिख लो देखो, स ईशो यद वसे माया, स ईशो यद वसे माया। स ईशो यद वसे माया, स जीवो, हाँ जीव की परिभाषा है ना। सजीवो यत तयार्दितः, सजीवो यत तयार्दितः, तया अर्दित है ना, तो तयार्दितः, तयार्दि, तयाद्रि नहीं, तयार्दि
जाके पर लगाओ तो जाके नीचे लगाई दिया ऐसा तैयार देता है। हाँ, और सा माया यद बसे जगत, सा माया यद बसे जगत, तो ये परिभाषा हुई। माने ईश माने ब्रह्म क्या है? जिनके बस में माया है। और जीव क्या है? जो माया से पीड़ित है, माने माया के बस में है। और माया कौन है? जिससे के बस में संसार है। जिनके बस में, हाँ, माने माया पर शासन करने वाले भगवान और जीवों पर शासन करने वाली माया। और जीव माने जीव माया से पीड़ित है, माने माया से जो पीड़ित है वो जीव है ना। और माया क्या है? जो भगवान के बस में है। माने माया के बस में संसार है ना। और माया भगवान के बस में है और जीव माया से पीड़ित है। तो इस बात को जानते हुए श्री व्यास नारायण ने विद्वान चक्रे सातुत संहिता, सातुत संहिता का प्राकट्य किया। सातुत संहिता क्या है? भागवती है। ये पता नहीं कहाँ का है, ये गुरु जी महाराज ने लिखाया था हमारे, पूरा नहीं है, ये परिभाषा रूप सूत्र है ये। तो यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। जिस भागवत के श्रवण करने पर पुरुष की भक्ति शोक मोह भय को दूर करने वाली भगवान में हो जाती है, उस भागवत का प्राकट्य किया उन्होंने। भागवत जो है क्या है? भागवत की परिभाषा लोगों ने दी तो भगवान की कथा जो है बड़ी मंगलकारिणी है। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूल कविता सरित की जो सरित पावन पात की। ये कथा का महत्व है। इस कथा से होता क्या है? बोले बस सुनने मात्र से ही शोक मोह भय दूर हो जाते हैं। और भागवत का एक श्लोक तो प्रसिद्ध ही है भागवत के संबंध में। लिखो धनंजय हाटक संपरीक्षा, धनंजय हाटक संपरीक्षा, धनंजय हाटक संपरीक्षा, रणाजिरे शस्त्रभृतां परीक्षा, रणाजिरे शस्त्रभृतां परीक्षा। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावतां भागवते परीक्षा, विद्यावतां भागवते परीक्षा। भागवत का सप्ताह कथा सुनने के बाद में मालूम पड़ जाता है इसको क्या क्या चीज आती है। हाँ, सप्ताह कोई कथा सुना रहा व्यास आकर के, बस गांव के लोग भले कुछ नहीं जानते सब समझ जाएंगे। वेदांत जानता है, व्याकरण का भी इसको ज्ञान है, वेदों का भी ज्ञान है,
क्यों भागवत सुनाते सब बताइएगा, वेद में लिखा हुआ है, वेद ये भागवत इसमें पुराण में कहा गया है। तो इसलिए सोना खराक खोता कैसा है, अग्नि परीक्षा होती है। सोने को आंच में डाल दो तो काला नहीं पड़ेगा, तो कहते हैं ना बढ़िया सोना है तो काला नहीं पड़ेगा और निखार आ जाएगा। और कोई वीर कितना है उसके व्याख्यान से नहीं मालूम पड़ता, युद्ध स्थल में मालूम पड़ता है, उसका युद्ध कौशल देख करके मालूम पड़ता है कि ये वीर है। नहीं ऐसे लोग होते हैं कि बस जहाँ सामने किसी ने फायर किया तो हाथ से बंदूक छूट जाती है। समझे? ऐसे हिम्मती लोग होते हैं, एक लठ देते हैं खोपड़े में और राइफल छीन के भागे आते हैं। वैसे देखेंगे ऐसे लोगों को देखा गया। और पत्नी जो है खूब धन भाई हो दे रही है, ला करके खूब हृष्ट पुष्ट हो, उसकी सब आंतरिक बाह्य कामना को पूर्ण करने में सक्षम हो तो वो कहेगी हाँ तुम तो मेरे है लवर हो, तो मेरे दिलवर हो, समझे ना? हाँ तो मैं तुम्हारी जान हूँ, तुम मेरे बर हो, समझे ना? मैं तुम्हारी जान हूँ, तुम मेरे बर हो। हाँ विपत्ति पड़ी जाए उस पर और फिर भी उसका वही स्नेह बना रहे तो समझ लो वो आदर्श स्त्री है। और विद्या में बस भागवत में सब विद्या ज्ञान हो जाता है। इसमें ज्योतिष का इसमें ज्ञान है ना? तत्व का ज्ञान सांख्य के सामने निरीश्वर सांख्य फैल हो जाता है। इसमें जितने भी वेदांत हैं वो सब इसमें नतमस्तक हो जाते हैं। आकर के भक्ति रसायन सूत्र वगैरह सब इसमें कामयाब हो जाते हैं। वेद जो है बड़े बड़े वेद वाले पंडित जो उनका कर्मकांड 27वां अध्याय जो 11वां स्कंद है ना, उसमें जो बड़ा भारी कर्मकांडी पंडित पूजा नहीं करा सकता, जो उसमें पूजा का वर्णन है। जो अब किसी कर्मकांडी पंडित से पूछ लो आधार मंत्र क्या होता है, अनुराग सूक्त क्या होते हैं, बड़े कर्मकांडी पंडित बता सकते हैं। ये होता है। इसलिए व्यासी महाराज जो वर्णन किया है व्याकरण के ऐसे प्रयोग हो तो पाणिनि का सूत्र लगाए मर जाओ सिद्ध ही नहीं होगा। ज्योतिष का वो वर्णन है कि ज्योतिष उल्टी हो जाती भागवत में आकर के। ज्योतिष कहते चंद्रमा नीचे है भागवत सूर्य से, इसे भागवत ऊपर है। विज्ञान फेल, विज्ञान का जो पृथ्वी चक्कर लगाती है भागवत कहते सूर्य चक्कर लगाते हैं लोग। इसलिए भागवत में सब भूगोल वाले जियोग्राफी फेल। भूगोल वाले कहते हैं कि हिमालय पर्वत ऊंचा 3 किलोमीटर 3000 किलोमीटर ऊंचा, पूरे 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तो बहुत पर्वत है। इसलिए भागवत के सामने भागवत में सब विद्याएं, भागवत को जान गए सब विद्याएं जान गए। समझे? भागवत का क्रमानुसार अध्ययन कर लिया तो मैंने सुना लोग कहें भाई महाराज तो बहुत ज्ञान ही लेकिन बताते नहीं है। जो तो संबंधी बात कर रहा हो भागवत में लोग महाराज जानते तो बताते नहीं। तो ये भागवत जो है श्री व्यासी महाराज ने प्रकट की और अपने पुत्र सुखदेव जी के लिए अध्ययन कराया। सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतः मुनि व्यास देव जी ने निवृत्ति पलायन अपने पुत्र सुखदेव जी के लिए भागवत जी का श्रवण कराया। श्री व्यासी महाराज अरणि मंथन कर रहे थे, मन में बड़ी चिंता थी क्या किया जाए, कोई संतान नहीं। भागवत जी का प्राकट्य हो गया, किसको पढ़ाने भागवत? अपना बच्चा होता तो ठीक है, दूसरों को पढ़ाने क्या होता है, दूसरा की क्या सेवा करेगा। भगवान शंकर जी सामने से दिखाई दिए,
उन्होंने विचार किया शंकर जी जैसा सतपात्र और विरक्त इस भागवत का अधिकारी हो सकता है। शंकर जी ने एक मस्तु कह दिया नहीं। भगवान शंकर जी अपने कैलाश पर पहुंचे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी योग माया के द्वारा नारद जी को प्रेरणा दी और नारद जी अपने बीना बजाते हरिगुण गाते हुए कैलाश पर पहुंचे। जा करके माता पार्वती जी का जय शंकर की मैया बोली जैसी बात है। और भोजन भाजन हो गया? बोले हाँ भोजन हो गया, आराम फरमा रहे हैं। और भोलेनाथ जी तो समाधि लगाए हुए हैं। तो भोले बाबा को छिपाते तो नहीं है आपसे? बोला नहीं छिपाने कहती हो तो। भोलेनाथ जी तो चले मेरे पे प्रसन्न है, अपना गुरु मंत्र तक दे दिया, बता दिया उन्होंने मुझको। वैसे दयालु हैं शंकर जी को छिपाते नहीं है, सही चीजें भोले हैं, भोले भाले हैं। बोले तो तुमको सब बता दिया है, तो कुर्ता कैसे फाड़ लिया तुमने? हाँ हवा नहीं खोल लिया, हवा लगाने के लिए। अच्छा गैस कट है ना? तो उन्होंने कहा अच्छा माता ही धन्य हो, मैंने केवल ये आपका परिवार देखा जहाँ पर के परिवार में जो है बड़ा साम्य है, नहीं और जगह तो बड़ा कपट होता है। तो माता जी आपको सब बता दिया। शंकर जी ने बता दिया होगा आपको कि आपके गले में उनके काय की माला है? बोले नहीं बताया, ये पूछ लेना। अच्छा शंकर जी से पूछ लेना। अच्छा चलिए माता जी प्रणाम करता है। अब माता जी जो है कुप भवन में विराजमान हो गई। शंकर जी आए, अरे गणेश की मैया वो कार्तिक जनित्री। अरे वो लोग फालतू की बात करते हो, बड़े कपटी हो। मतलब कपटी कैसे हो गई? तो चाय नहीं पीते हैं, चाय पिए कप में वो कपटी कहलाता है ना? जिसकी चीज कप में हो उसका नाम क्या होता है? कपटी। हम चाय नहीं पीते हैं। अरे बोले कपट करने वाले। अच्छा कपट करने वाले कपटी कहते हैं? हाँ। अरे हमने क्या कपट किया? हमारे कपाट ही नहीं है कोई। जब हमारे मकान होते तो कपाट होंगे, तो कपाट ही तो कपट काहे का है? कोई कपड़ा हम नहीं पहनते हैं, कहाँ कपट है? पट माने वस्त्र और कपट माने गंदा वस्त्र। बोले गले में माला कौन की है? अरे कपट है ये? अरे ये तो प्रेम है देवी, ये आपका ही तो वो है, हमारे सिर और क्या? इतने सिर कहाँ से आ गए? बोले जब जब आप अपने शरीर का त्याग करती हो तभी शंकर जो है तुम्हारे सिर की माला बना देता है। कितने हैं महाराज? बोले 108। 108 बार हम मरती जीती रही और तुम कितने मरे हो? 1 बार हो नहीं। तो महाकपट हुआ ना तुम्हारा। तुम महादेव हो तो कोटि तुम्हारा महान है। हम 108 बार मरती नहीं, तुम क्यों नहीं मरे? हमने जो है अमर कथा सुनी है। अमर कथा क्या होती है? अमरस्य कथा अमर कथा। अमर जो भगवान है ना, भगवान अमर हैं, उन्हीं कथा को अमर कथा कहते हैं। उससे क्या होता है? बोले मरने जीने का भय दूर हो जाता है। तो अमर कथा में श्रावय, अमर कथा में श्रावय। भारती ने कहा सुना हमारा अमर कथा। ठीक है देवी, यहाँ कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो कि कथा का दुरुपयोग करते हैं। शंकर जी ने अपना डमरू बजाया। शंकर के डमरू से बड़ा दिव्य चीज निकलती है। नाम धक्का 9 पंचवारम है ये। इतने में क्या हुआ? वहाँ दिव्य गोलोक धाम में भगवान कृष्णचंद्र जी माँ और निवृत्त निकुंजे श्री राधा रानी को विराजमान थे। राधा रानी अपने हाथ पर
लीला सुख, इनको कलवाक नाम के भी कहा गया है। वहां पर कल माने मधुर वाणी बोलने वाले कलवाक। तो सुखदेव जी वहां पर तोता के बच्चे के रूप में रहते हैं। राधा रानी हाथ पर अनार का दाना लेकर के चुगाती हैं और कहती हैं सुख कृष्ण 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 इति ब्रूहि बद। तो सुखदेव बोलते बड़ी जोर से सुख कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर भगवान कृष्णचंद्र जी हाथ में लेते सुख राधा राधे ति बद। तो राधा 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 बड़ी जोर से बोले। फिर राधा रानी को बोले सुख श्री कृष्ण कृष्णे ति बद राधा राधे ति मां बद। सुखदेव जी को मालूम था इसको कहते हैं गुरु मंत्र। ये करो ये मत करो। बस सुखदेव जी महाराज ने निश्चय कर लिया कि अब इस मुख से गुरु मंत्र है। राधा रानी तो हमारी गुरु है ना, गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर प्यारे, इस भूतल का त्याग किए हुए बहुत समय हो गया। भूतल पे आपकी कथा सरिता के बिना विरह प्रताप कुयोगता की दावाग्नि से झुलसे हुए लोग अतिशय दुखों का अनुभव कर रहे हैं। आपकी पुनः कथा सरिता के द्वारा लोगों का शुष्क अंतःकरण जो है हरित हो जाए, नम्र हो जाए, उसमें भक्ति के अंकुर उगने लग जाए। भगवान की प्रेरणानुसार राधा रानी ने उन सुखदेव जी को अंडे के रूप में अपनी योग माया से परिवर्तित किया और कैलाश पर्वत के वहाँ शिखर पर स्थापित कर दिया। योग माया के द्वारा एक सुखी थी, उसके पास सुखी को ऐसा लगा कि मेरे द्वारा ही इसका प्रादुर्भाव हुआ है। और माता पार्वती जी की विनयानुसार महादेव बाबा ने पुनः डमरू बजाया। उस तोती ने उस अंडे में चोंच मार दी, अंडा विगलित हो गया और पक्षी उड़ गई। 3000 पुनः बजाया तो एक भी पक्षी नहीं था। उस अंडे में बच्चे में प्राण का संचार हो गया, प्रादुर्भाव हो गया। बाबा भोलेनाथ जी ने महात्मा का वर्णन करते हुए जन्मादश का खुल करके उन्होंने शंकर जी परम विद्वान सब टीका लगी हुई शंकर जी की तो जगत गाय के उन्होंने व्याख्यान किया। माता पार्वती जी का एकदम मस्तिष्क हिल गया और तत्व सृष्टि का वर्णन करते हुए और नरकों आदि का वर्णन करते हुए नमो स्कंद के वंशावली का बखान करते हुए 10वें स्कंध में जाके बाल लीला का दिव्य निरूपण करते हुए चले हैं। विरह की कथाएं सुनाई हैं, उनकी भगवान का मथुरा गमन है, उसमें जो आंखें नम्र हुई हैं। और इसके बाद में फिर उद्धवोपी संवाद जो झकझका के सुनाया और फिर भगवान के विवाह की लाइन लगाई थी शंकर भगवान ने। और उसके बाद में जहाँ सुभद्रा के विवाह के बाद जहाँ वेद स्त्री का जहल लक्षणा अजहल लक्षणा के माध्यम से वर्णन किया माता पार्वती कह दिया था यो बोलती जाना हूँ। और उसके बाद वो वर्णन हुआ फिर 11 स्कंध में नवयुग संवाद और दत्तात्रेय के 24 गुरु और फिर जो है तत्व है, सांख्य है, योग है और वो ज्ञान है। इसमें माता पार्वती जी अंत में तब हुआ कब तक सो गई। और सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि यदि माता ही सोई गई, बाबा को मालूम पड़ जाएगा तो बस कथा बीच में ही छोड़ देंगे। तो सुखदेव जी महाराज ने उसी स्वर में हूँ
और शंकर जी ने कथा सुनाई पूरी। कथा सुनाने के बाद में बस अंत में जो है भवे भवे यथा भक्ति पादयो सब जायते तथा पुरुष देवेश नाथत्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम। पूर्ण भागवत भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब ऐसे जब बोली श्री माता बोली कथा कितने रह गई महाराज? बोले पूरी है गई। वो स्थिति चल रही थी बेइज्जती। जो पता ये तेन ये अंत मनंतया, बोले सब हो गया, सबका अंत हो गया, कलयुग के राजाओं का वर्णन हो गया, सब है। तुम कहाँ चली गई? महाराज मेरी जप्पी लग गई थोड़ी सी। जप्पी माने नींद। तुम्हारी जप्पी लग गई, कथा हूँ कौन कर रहा था? शंकरी ध्यान से देखा, अब भी हूँ की आवाज आ रही है। देखा तो उस चोटी पर छोटे से घोंसला ने और सुखदेव जी महाराज आंख से आंसू बह रहा है और हूँ हूँ हूँ। तो शंकर जी ने कहा अनधिकारी के पास विद्या पहुंच गई, दुरुपयोग करेगा। उठाया त्रिशूल। अब बाबा भोलेनाथ जी पीछे और सुखदेव बाबा आगे आगे। वहां से कैलाश से दौड़ते हुए चले हैं। उधर बद्रीनाथ में माता बिटिका देवी व्यास जी की अर्धांगिनी, कहीं के पिंगला नाम भी है उनका। अब ये किसी कल्प में ये नाम, किसी में ये, अथवा एक ही व्यक्ति दो नाम होते हैं। वो अपना स्नान करके के सुखा रही थी। सुखदेव जी महाराज के मुंह में प्रवेश कर गए। भोलेनाथ जी जाके त्रिशूल उतार दिया व्यास जी के दरवाजे पर। बस व्यास जी महाराज घर से अपनी व्यास को फाने आ रहे थे, अलगनंदा में नहा कर रखे और बस जो नहा करते हुए आइए महाराज, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। आइए महाराज जी। शंकर जी बोले स्तुति कराने नहीं आया हूँ। क्या कराने आई हो तुम? स्तुति कराने नहीं आई, क्या कराने आई हो? अब देखो ये असर है, समझ गए ना? समझे इस बात को? है ना? तो उन्होंने कहा सुनो, चोर जो है हमारा तुम्हारे घर में घुस गया है। बोले चोर? कहाँ से चोरी करी? बोले हमारे यहाँ से। क्या चुराए लाया बाबा? व्यास जी ने कहा क्या चुराया? बोले क्या नहीं है। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, आपकी संपत्ति चुराए लाएगा? हाँ तो क्या तुम्हारे भूत प्रेतों को चुराए लाया रकम भर के? क्या विष की पोटली ले आया? क्या सर्पों को बिच्छुओं को समेट लाया? कांतर वगैरह समेट लाया? अरे बोले तुम हमारा उपहास कर रहे हो, क्या व्याख्यान कर रहे हो? नहीं महाराज आप उपहास करने की क्षमता है हमारे में क्या? बोले हमारे पास क्या नहीं है? बोले वही तो हम कह रहे हैं आपके पास में है। श्मशाने स्वा क्रीडा स्मरः साचः सहचरा चिता भस्मालेपो सृगपिंड करोति परिकरः अमांगल्यं शीलं तब भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मृतीनां पुष्पवंती का है ये श्री महिम स्तोत्र का पुष्पदंत कुसुमदं नामा सर्वगंधर्वराज।
हाँ, लिख लो इसको, याद है संकेतन लिख लो। अच्छा लिख लेंगे गुरुजी, अर्थ बता दीजिए। हाँ अर्थ बता दीजिए। अच्छा, अर्थ में ये है महाराज, श्मशान में खेलते हो तुम, तुम्हारा स्टेडियम है श्मशान। महीने स्तोत्र से लिख लेंगे। हाँ महीने स्तोत्र में है ना, तो उसमें जो हमने पहले खूब पाठ किया, खूब याद था पूरा हमको ये समझे ना। और तो ये जरा इतना रह गया आगे श्लोक का अर्थ कर देंगे। तो श्मशान में क्रीड़ा करते हो महाराज, काम को नष्ट करने वाले हे भगवान। पिशाच सहचर है आपके, तो भूत प्रेतों को ही का ले आया, लगता आज रैली नहीं है कहीं भी, उसकी शंखनाद रैली, इसे पिशाच यही चले आए हो। और चिता भस्म, क्या भस्म की पोटली फैलाया कोई तुम्हारे, इसलिए श्रृंगार नहीं हो पाया। श्रक नृक रोटी परिकर, श्रक माने माला, मुर्दाओं की जो माला है, तो इस प्रकार नृक, नृक नृक माने नृ मनुष्यों के कमाने सिर, सिरों की माला जो सिर धारण करते हो, हाँ नृकपाल कहते हैं ना, तो मनुष्यों के सिर की जो माला पहनते हो उसी को, उसको धारण करते हैं आप। ये जो सब क्रियाओं से आपका भले ही अमांगल्य स्वरूप है, भवत हो गए, लेकिन स्मृति नाम भगवान, आप स्मरण करने वालों के लिए परम मंगलम असि, परम मंगल कारक हो। फिर भगवान शंकराचार्य जी क्षमापन स्तोत्र में मांगते हैं, है ना, क्या चिता भस्माले को गरलम सनम देख पट धरो, धारी कंठे भुजग प्रतिहारी पशुपति, कपाली भूते सो पदवी। पूरा हो गया। भवानी पाणी ग्रहण परिपाटी फल मेदम। बात है, बोले महाराज चिता की भस्म का लेप करते हैं आप, और भोजन आप लड्डू कचौड़ी नहीं खाते, विष का भोजन करने वाले हो। दिशाओं के वस्त्र पहनते और नए रहते हैं सदा हरम हमेशा, कहीं पुराने नहीं होते। दिगंबर बनोगे तुम, नहीं बनोगे, आश्रम भाई रहने नहीं देंगे तुमको। और मनुष्य का कपाल, मनुष्य की खोपड़ी को जटाधारी कंठे, सर्पों को माला गले में धारण करने वाले हैं महाराज। तो आप ही क्या, अरे बोले सुनो, ये सब होने के बाद में हमारे पास जो हमारी मूल संपत्ति है, जिसका ज्ञान शोभन सरकार को भी नहीं है, वो क्या है, बोले कथा है। ये हमारी अमर कथा की चोरी करके लाए हैं। तो व्यास जी ने कहा, गुरु अमर कथा कहा होए, अमर कथा क्या कथा है, बोले जाते कहा होए, जब पीवे थे बोले जाए पी ले, वो अमर है यार। तो जाने कहा कि यो बोली कथा पिया यो अमर है गए, बोले और कहा है। तो गुरु तुम क्या करोगे, बोले हम मार देंगे। बोले गुरु की बात समझ में नहीं आई हमारे में, जब अमर कथा पी गई तो अमर है गए हो। हाँ, तो तुम कैसे मारोगे गुरु, आज लगेगा ज्यादा ही छान गए तुम, आज हरी हरी ज्यादा ही घोट जा रही। शंकर जी बोले इस बात का हमने विचार वहीं क्यों नहीं कर लिया, कि वहीं विचार कर लिया होता तो तेरे राम नाम से वंचित नहीं होते। अब श्री सुखदेव जी महाराज जो है माता के उदर में विराजमान है। व्यास जी महाराज बना,
संध्योपासना करते बिटिका देवी के उदरस्थ बालक के, कौन सी देवी? बिटिका देवी, VITIKA, ऐसे समझते हैं आगे लोग, है ना। तो बड़ा प्रसन्नता होती व्यासी महाराज को, वाह अभी माता के पेट में है, इतना शुद्ध श्लोक उच्चारण करता है, और जन्म के बाद फिर तो सत्ता कथा बांटेगा सब, इस चैनल वाले पंडित एक तरफ रह जाएंगे, समझे। और देखो कितना उन्नति हो रही है, पहले इसका ध्यान मूर्ति नाम था, फिर धर्म मूर्ति नाम हुआ, अब श्री हरि साक्षी जी महाराज हो गया है। पता नहीं क्या बदलती रहती है ये, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, समझे ना। आज हमें थोड़ी देर होने का अच्छा नाम बदल गया इसका। गुरु जी एक और आ गया, तीन चैनल पे पता नहीं तुम मनमोहन शास्त्री करते, वो तो पहले तो कल देख रहा था ना, गाँव था तो गुरु जी बिल्कुल देव जी मंदिर की जैसी कथा कर रहे हैं, वही बाल बड़ी तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, व्यासी ने कहा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी बोले पिताजी इससे माता को कष्ट हो रहा है, बाहर आने बच्चा को कष्ट हो जाएगा, बच्चा दोनों कष्ट में रहेंगे। क्यों? बोले मैं बाहर आऊंगा, ये माया मुझको जकड़ लेगी। बोले नहीं बेटा हम वचन देते हैं। अरे बोले पिताजी तो वचन दे रहे हो कि तुम मोह के कारण कह रहे हो, तुम्हारे मन में यही आप अभिलाषा है, कौन सा दिन होगा कि मैं अपने बेटे का मुंह देखूंगा। उन्होंने कहा कैसे आओगे बेटा? बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी यदि हमको विश्वास दें तो हम बाहर आएंगे। श्री व्यास जी ने प्रार्थना की, हे वासुदेव आओ उस बालक से कहो कि बालक बाहर आ गए। श्री भगवान कृष्णचंद्र जी प्रकट हुए हैं। कहिए व्यासनाथ कैसा स्मरण किया मेरा? बोले बालक तो उन्होंने सुखदेव जी ने स्वयं अपने पिताजी से कहा, ये कोसी संहिता की पंक्ति यद्येत्यमेष भगवान, यद्येत्य, यदि एत्य है ना यण कर दो, यद्येत्य में सप्रतिभूः यद्येत्य में सप्रतिभूः भगवान मुरारिः माया प्रहाण विषये यदुवंशनाथः उन्होंने कहा माया के त्याग के विषय में यदि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी यदुवंशनाथ मुरारी यदि कहते हैं मुझसे आए के, तब तो मैं बाहर आता हूँ। व्यासी की प्रार्थना से कृष्णचंद्र भगवान आए और उन्होंने कहा बेटा बाहर निकलो। बोले भगवान बाहर आने पर माया व्यापेगी भूमि पर तभा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से पानी बरसता है, बिजली का पानी होता है ना, एकदम ये पानी होता है। तुमको देखा ना कहीं पानी बरस है तो अपना कोई पात्र रख देना और उस पानी को पीना, और बिजली का पानी पीना, एकदम शुद्ध पानी होता है। उस पानी का कपड़ा धोवो तुम एकदम साफ, उससे दाल बनाओ एकदम हलवा हो जाती है, गल गई। बिजली पानी तो ही नहीं हो। तो जैसे जल शुद्ध प्रवर्षित होता है
लेकिन पृथ्वी के संस्पर्श से वह ऐसा हो जाता कि व्यक्ति उसको छूना भी नहीं चाहता। भगवान ने कहा तो माया तुमको नहीं व्यापेगी। भगवान ने कहा व्यास जी तुम्हारा पुत्र बहुत बढ़िया बोलता है, इसे नाम मैं रख के देता हूँ। सुखदेव नाम भगवान कृष्णचंद्र जी ने रखा है, समझे ना। उन्होंने कहा ये पंक्ति लिख लो तो इसको पूरा बन जाएगा। व्यास त्वदीयतनयः, व्यास त्वदीयतनयः सुखवन् मनोज्ञम्, सुखवन् मनोज्ञम् ब्रूते बचो, ब्रूते बचो भवतु तच्छुक एव नाम। ब्रूतो ब्रूते बचो भवतु तत् सुख एव नामा। छोटी चकार का छकार बन जाए तच्छुक एव नाम। उन्होंने कहा व्यास जी तुम्हारा पुत्र जो है तोता की भांति बड़ा मनोनुकूल वचन बोलता है, इसलिए इसका नाम सुखदेव रखता हूँ मैं। शुभम कथयते इति सुख है ना, या शुभाम भागवतीम कथाम कायत गायत इति सुख, या शुचम जीवानाम अंतःकरणस्थ शोकम अपनयत इति सुख। शुभम भगवंतम कथयते, कथयते इति शुकः। शुभाम भागवतीम गाथाम कायति गायति, कायति गायति इति शुकः। गाथाम कायति, कायति गायति कई गई धातु है ना, इति शुकः। शुचम शोकम, शुचम शोकम अपनयते दूरी करोत, इति शुकः। दो अक्षर का नाम है और तीन वितति बहुत है कहीं। संतोषी ब्राह्मण हो तुम तो, है ना। अर्थ बता दीजिए। मने परम मंगलमय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कथा को जो कहे, भगवान का व्याख्यान कर, उनको सुखदेव कहते हैं। परम मंगलदायिनी भगवान की कथा गाथा का जो गायन करें उनको सुखदेव कहते हैं। जीवों के अंतःकरण में स्थित शोक जो है उसको जो दूर करें उनका नाम है सुख। तो इस प्रकार से ये सुखदेव नाम हुआ। अब उन्होंने बाहर आए तो उन्होंने सोचा कि अच्छा बच्चा का नाम और संसार करवाऊंगा। सोई फिर सुखदेव जी ने विचार किया कि यहाँ रहना ही मेरे लिए खतरे से बाहर नहीं है, चल दिए। फिर सुखदेव जी महाराज के पीछे व्यास जी कहते बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले चल दिए यार क्या है। बीच बीच बुलाए रहे हैं तब वो पुत्र तन्मय से आता है। यहाँ इसलिए लगाते हैं ना कि भागवत का प्राकट्य यहाँ हुआ है तो इनका आगमन सुखदेव जी का बनता है। तो व्यास जी महाराज ने बहुत रोका, नहीं रुके, गुफा में बैठ गए। जा करके अपने शिष्यों से कहा तो उन्होंने भगवान की महिमा पर श्लोकों का गायन किया। तो बरहा पीडम नटो बपू को समझ कर अच्छा इतना सुंदर है। और सुना ब्रह्मचारी जी? बोले इतना ही आता है। व्यास जी ने फिर बताया उनको दयालुता का स्वरूप।
अहो बकीयम। हाँ तो ठीक है, बछड़ा चलाता है लेकिन कोई प्रेमी नहीं है। तब उन्होंने जब रास पंचाध्यायी का एकदम जय चिते विक्रम, क्या बात है, सुदेवी के दम हृदय तंत्री का है तार जो झनकने लग गया। और सुना बोले सुनने तो गुरु के पास में जाओ, ऐसे नहीं। 18,000 श्लोक हैं जो झटकाए जाओगे तुम सुन करके एकदम। आए बोले पिताजी मुझे भागवत पढ़ाओ। बोले जाओ बेटा वेदांत पढ़ करके आओ पहले तो। भागवत में वर्णन है कई, वो वहाँ से तोता उड़ते हुए गए हैं वहाँ पर व्यास जनक जी महाराज के वहाँ पर। और वहाँ पर फिर हाँ तो वहाँ पर खड़े हुए थे। उन्होंने कह दिया कि वहाँ बड़ा भारी संगीत वगैरह हो रहा था। नारदी महाराज भी थे और व्यास जी महाराज के संकेतानुसार का काम क्रोध लोभ आदि का परीक्षण किया गया। जनक जी महाराज ने कह दिया महाराज साक्षात वेदांत स्वरूप है आप। जो वेदांत पढ़ने का लक्षण होने की वो आप में पहले से ही है। आपके पिताजी ने कहा था, इसके कारण हमने 4-5 दिन आपको जो है हाँ खड़ा कर रखा था। लेकिन कोई आपके बड़े बड़े जो वेदांत का स्वरूप होता है वो आप हैं। फिर सुखदेव जी महाराज को उन्होंने भागवत जी का ज्ञान दिया। कैसी भागवत है, जिस भागवत को सुनने पर आत्मा रामा मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्ति मित्रं भूत गुणो हरि। बड़े बड़े आत्माराम मुनि जो हैं निर्ग्रंथ, ग्रंथि से रहित, ग्रंथों से रहित है, भगवान की परम मंगलमयी कथा में जो है बड़ा रमण करते हैं। ऐसे भगवान हैं आत्माराम। जीवन मुक्त महामुनि गेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जीवन मुक्त हाँ जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। जीवन क्या लिखा, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। तो बोले भगवान के ऐसे गुण हैं कि बड़े बड़े आत्माराम मुनि भी आकर्षित हो जाते हैं। उन्हीं भगवान के गुणों से आकर्षित बुद्धि वाले श्री सुखदेव जी महाराज ने इस महत आख्यान का अध्ययन किया था। महाराज परीक्षित जी का जो परम पवित्र चरित्र है, पांडु पुत्रों का जो सुधाम गमन है, गोलोक स्वर्गारोहण, इसको मैं कहूँगा क्यों, कृष्ण कथोदय। कृष्ण भगवान की कथा का उत्कर्ष यहीं से बढ़ता है। भगवान की कथा कहो या भगवान के भक्तों की कथा कहो, उसमें जो है भगवान की कथा कहो तब भी भक्त का चरित्र आ रहा है, भक्त का चरित्र भगवान का आ रहा है। बोले जब कौरव और पांडवों के समरांगण में वीरों के वीर गति को प्राप्त हो जाने पर भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट जाने पर अश्वत्थामा ने जाकर के कहा, कुरुराज यदि मैं सेनापति होता आपके 5 शत्रुओं को मार देता। ओ गुरुपुत्र, अभी हम तो महाराज हैं। खून से भीगी हुई मिट्टी को लिया और तिलक कर दिया, जाओ हम सेनापति बनाते। कृपाचार्य जी को साथ में लिया है अश्वत्थामा ने और जा करके वहाँ शंकर भगवान की प्रार्थना की है, हवन किया है। शंकर भगवान हट गए, पांडवों की रक्षा में थे।
और इसने क्या किया, सूर्यास्त हो गया था, रात्रि का समय था। भगवान ने कहा पांडव आज यहाँ सोना ठीक नहीं है, सब हमारी विजय हुई है, कोई शत्रु हमला कर सकता है। पांडवों के 5 पुत्र थे, बोले हैरान हो गए हैं, बहुत नींद आ रही है। भगवान ने कहा सोते रहोगे तुम। भगवान की बात नहीं मानी। आज अश्वत्थामा ने क्या देखा, एक वृक्ष पर एक उल्लू ने आक्रमण किया, तो जो नर मादा थे वो तो उड़ गए, उनके बच्चों को मार दिया। अश्वत्थामा ने विचार किया पांडवों को मारना तो कठिन नहीं, असंभव है। कठिन तो ये कैसे किया जा सके, हमें बच्चों को मारा जा सकता है। सोते हुए जा करके 5 पुत्रों का सिर काट लेकर के आया। द्रोणाचार्य नंदन इस अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया, कुरुराज लो ये तुम्हारी शत्रु का सिर, वो ले आए। भीम का सिर कौन सा है, तो भीम के पुत्र का बिल्कुल बनावट भीम जैसा ही था, और ये है। उसे लेकर के जो फोड़ा, एकदम खोपड़ा बचक से फट गया, एकदम बचक से हो गया, समझे ना। ने कहा भीम का खोपड़ा इतना कमजोर तो नहीं होता। देखा ओहो गुरुपुत्र, तुमने तो हमारे वंश में दीपक जलाने वाला कोई एक अंजलि देने वाला नहीं छोड़ा। और दुर्योधन को दुख हुआ, क्यों, जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति, घृत कर्म की सब निंदा करते हैं, निंदित कर्म जो है उसकी सब निंदा करते हैं। आज अश्वत्थामा से कहा गुरुपुत्र तुमने अच्छा नहीं किया, प्रभात काल हुआ है, द्रौपदी ने देखा पुत्र आज प्रणाम करने नहीं आए, जाकर के देख के रोती है। वो 5 पुत्रों का धड़ पड़ा हुआ, सिर नहीं है। एक ले लो बना, एक पेज। आज राधिका नवमी है, आज राधिका नवमी। हमारी लाली तेरा अवतार महोत्सव है, आज तेरा अवतार। कौन सा कहाँ चल रहा था, तो उन्होंने जो है बड़ा दुखी हुई कि आज भारत प्रणाम करने नहीं आए। जाके देखा तो अर्जुन ने सांत्वना दी, देवी किसी ब्राह्मण के तो बनिया की बनेनी नहीं है, तो आंसू बहा के रोएगी। छत्रानियां आंसू नहीं बहाती हैं, हंसते हंसते अपने पति का तिलक करती हैं युद्ध में जाने के लिए। और मैं वचन देता हूँ कि जिस आताई ने तेरे पुत्रों का देहांत किया है उसको लेकर के आऊंगा, उस पर बैठ करके तू स्नान करेगी। यस्नासत दग्ध पुत्रा, जिसके ऊपर बैठ के तू स्नान करेगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कैसे कर ली, भाई मेरे हो, सीधा साथी में कथा बोलते थे, भाई मेरे हो, मैंने आपको बताया है, थोड़ा संपुट है उनका ये, भाई मेरे हो। अब भाई अवस्था समझी होती नहीं। एक जमाना था कि सीना साथी प्रसंग सुनाते थे ना, एकदम आदमी की आंख से आंसू, और खुद भी रोते थे, चश्मा भी आंख फूसते थे ऐसे करके। इतनी कथाएं याद थी, फिर भी जैसे लोग बोलते चश्मा लगा के बोलते, चश्मा पार के जो रख लिया उस पर माइक पर बड़ा स्टाइल से बोलते थे। हाँ, जब तक कन्हैया श्रीनाथ जी की कथा सुनाता रहेगा तो ऐसी गाड़ी चलेगी, और जिस अपनी तरह लेके जाएगा तो कथा बंद हो जाएगी। मनोज मोहन जब तो श्रीनाथ जी कथा चलाई तब तो कथा खूब जमी न थी,
और अपनी चलाते रहते हैं, इसलिए कुछ कथा बुद्ध बनी रहती है। जहाँ भी जब लोग मिलते हैं गप्पे में खाए तब अपने पिताजी के साहित्य बोलते हैं, ये होता है। तो उस समय जो है उन्होंने कहा, देखो उन्होंने प्रतिज्ञा क्यों की कि अच्युत मित्र सूत, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन के मित्र और सारथी दोनों गुरु जी भी हैं। अब गुरु होने के नाते भगवान ने एक ऐसा मंत्र फूंक दिया है कान में। भगवान ने कह दिया है अर्जुन से, अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। ये हर समय अर्जुन के नीचे ये एक लाइन चलती रहती है, जब टीवी देखते हो ना तो वो लाइन चलती रहती है, जो वो हर समय चलती रहती है। हाँ तो मैं ले अपना ले लेते हैं। अब कितने जाएगा? दक्षिणा दे वो कन्या थोड़ी दे रही है वो तो। हाँ ले लो कन्या का तो नहीं, कन्या जब ब्याह हो जाएगी तब कन्या का है, वो तो उसकी मैया दे रही है। हाँ देता जा सबको वैसे बार राक्षस है ये, प्रणाम कर रहा था आते जाते हो इसको। भगवान ने कह दिया कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर लो इस बात की कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इस पंक्ति को आधार पर लेकर तो मैंने वहां भी देखा था ना 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में अर्जुन ने कहा था हम पंडित तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तो वहां भी यही तो भगवान ने कह दिया कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, जो मैं प्रतिज्ञा करूंगा उसको भगवान पूरी करेंगे। ही विश्वास है अर्जुन के हृदय में। इसलिए हाँ वो पंडित जी को बालकों के रक्षा ले भी गए थे वहाँ महाकालपुर, भूमा भगवान के दर्शन किए थे। भूमा भगवान 7 पर्वत 7 लोक 7 पहाड़ के पार करते हुए गए थे। तो इस प्रकार से जो है आज भगवान है सारथी जिनके चला है अर्जुन। और आज अश्वत्थामा ने सोचा करे राम राम कहाँ तो यजमान दक्षिणा दिया करता था, आज तो बाण लेके पीछे दौड़ रहा है। चलो भगो भाई, अब वहां से भग रहे हैं ये। अब आगे भगनी कथा जो है इसको कल करेंगे। थोड़ा इस प्रसंग वैसा रोमांचक है ना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय